अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 222 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के जो कि है ध्यान योग श्लोक क्रमांक 31 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। सर्वभूतस्थितं यो मां भक्तेकत्वम् अवस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। अर्थात जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। अगर इस श्लोक का संबंध भक्तों पिछले वाले श्लोक से देखा जाए तो पिछले वाले श्लोक को सुनकर अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि जो आपको सर्वत्र देखना चाहता है तो आपको सर्वत्र देखने की विधि क्या है। आपने कहा कि जो योगी है मुझे सर्वत्र देखता है, परंतु आपको सर्वत्र देखने की विधि क्या है, किस प्रकार हम आपको सर्वत्र देख पाएंगे। तो उस अर्जुन के संशय का निवारण करते हुए इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। अर्थात भगवान और परमात्मा में अंतर कोई नहीं है। भगवान श्री हरि है, वो परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थापित है। और जब हम प्रत्येक व्यक्ति को देखते हैं तो उसके अंदर बैठे हुए परमात्मा का दर्शन करते हैं, तब हम भगवान श्री हरि को वहाँ पे दर्शन करते हुए प्रतीत होते हैं। जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है वह अपने अंतःकरण में चतुर्भुज विष्णु का दर्शन कृष्ण के रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए करता है। जो कोई योगी ध्यान करता है परमात्मा का, तो वो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में जो परमात्मा रूप में भगवान स्थित है, उनको विष्णु रूप में जो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए स्थित रहते हैं, उनके रूप में दर्शन करता है। भगवान श्री विष्णु और श्री कृष्ण में कोई भिन्नता नहीं है। भगवान श्री हरि है, वो विष्णु रूप में अपना विस्तार करते हैं। श्री कृष्ण योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णु श्री कृष्ण से भिन्न नहीं है। योगी को यह जानना चाहिए कि श्री कृष्ण और विष्णु में कोई भिन्नता नहीं है। परमात्मा रूप में कृष्ण जन जन के हृदय में स्थित है। यही नहीं, असंख्य जीवों के हृदय में स्थित असंख्य परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण है, वो प्रत्येक जीव के हृदय में जन जन के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। और ऐसा नहीं है कि तुम्हारे हृदय में अलग परमात्मा है, तुम्हारे हृदय में अलग परमात्मा है। प्रत्येक जीव के हृदय में जो परमात्मा रूप में भगवान स्थित है वो एक ही है। जब कोई योगी यह जान लेगा कि परमात्मा रूप में भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, वह भगवान का दर्शन है वो प्रत्येक जगह पर करता है। इसका दृष्टांत भक्तों भगवद गीता 10.20 में आता है, उल्लेख आता है। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता स्थितः अहम आदिश्व मध्यम स भूतानाम अंत एव च। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। क्या कहते हैं? मैं ही समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। कौन कह रहे हैं? श्री कृष्ण। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ, और मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य और अंत मैं ही हूँ। और भगवद गीता 13.17 में भी इसका उल्लेख करते हुए भगवान कहते हैं कि यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता और सबों को जन्म देता है। हालांकि आज के मनुष्य है वो भगवान का अलग अलग रूपों में अलग अलग जगह पे विभाजन करते हैं। कोई कहता है कि भगवान ये है, कोई कहता है कि ये है, कोई कहता है कि ये है। सबका दृष्टिकोण है देखने का वो अलग है। परंतु श्री कृष्ण भगवद गीता में इसकी घोषणा करके गए हैं कि मैं कभी विभाजित नहीं होता हूँ। हो सकता है कि लोगों को देखने का नजरिया अलग हो, कोई
आधे भरे हुए गिलास को कहता कि ये आधा खाली है, और कोई कहता कि आधा भरा हुआ है। उसी बात ही भगवान को देखने का भी नजरिया प्रत्येक जीव का अलग अलग हो सकता है। योगी जन अलग तरीके से देखते हैं, भक्तजन अलग तरीके से आदान प्रदान करते हैं, तपस्वी है वो अलग तरीके से करते हैं, ज्ञान योगी है वो अलग तरीके से करते हैं। परंतु भगवान कहते हैं कि मैं इस पर भी सब में एक ही अव्यय बना हुआ हूं। जिस प्रकार सूर्य मध्याह्न समय अपने स्थान पर रहता है, लेकिन यदि कोई चारों ओर 5000 मील की दूरी पर घूमे और पूछे कि सूर्य कहाँ है, तो सभी लोग यही कहेंगे कि वह उसके सिर पर चमक रहा है। सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाते हैं कि जिस प्रकार सूर्य दिन के मध्य के समय सूर्य हमारे सर के ऊपर होता है, तब कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ देखता है कि सूर्य मेरे सर के ऊपर है, और 5000 किलोमीटर दूर जाकर देखे तब भी उसको सूर्य उसके सर के ऊपर ही दिखेगा। तो यहाँ पर उपस्थित व्यक्ति के सर पर भी सूर्य है, 10,000 किलोमीटर दूर खड़ा है उसके ऊपर भी सूर्य है, वो उसके सर पर ही है। उसी भांति भगवान है वो प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। भगवान किसी के लिए भी अलग अवस्था प्राप्त नहीं करते हैं। सूर्य के दृष्टांत द्वारा हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। उसी प्रकार यद्यपि भगवान अविभाजित है, लेकिन इस प्रकार स्थित है मानो विभाजित हैं। जिस प्रकार यहाँ पर उपस्थित व्यक्ति को लगता है मेरे सर पर सूर्य है, परंतु वो दूसरी जगह जहाँ पर देखेगा तो उसके भी सर पे ही है, परंतु हमें यहाँ से लगता है कि उसके सर पे नहीं होंगे। उसी भांति लोग भगवान को भी विभाजित करने का प्रयास करते हैं, परंतु भगवान कहते हैं मैं अविभाजित हूँ। न ही कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर व्यस्त व्यक्ति तथा परमात्मा के ध्यान में निरत एक पूर्ण योगी के बीच कोई अंतर है। और जो कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ व्यक्ति है, कृष्ण भक्ति में संलग्न व्यक्ति है, उसमें और एक परमात्मा के ध्यान में लगा हुआ योगी है, उसमें भी कोई अंतर नहीं है। वो दोनों अलग अलग मार्गों द्वारा भगवान श्री हरि की भक्ति कर रहे हैं। हाँ, कलयुग के लिए व्यवहारिक विधि है वो है कृष्ण भावनामृत। क्यों? क्योंकि ध्यान की विधि है वो कलयुग के लिए व्यवहारिक नहीं है। कलयुग में आप ध्यान करने बैठेंगे तो आप ध्यान नहीं कर पाएंगे। अनेक प्रकार के नियमों, आसनों का, प्राणायामों का, अनेक वस्तुओं का ध्यान रखना होता है, जो कलयुग में उसका पालन करना संभव नहीं लगता है, मुश्किल लगता है भक्तों। कृष्ण भावनामृत में रत योगी को समस्त योग सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि श्री कृष्ण समस्त अवतारों के स्रोत है। जो कृष्ण भावनामृत में लगा व्यक्ति है उसको समस्त प्रकार की योग शक्तियां हैं, समस्त प्रकार की सिद्धियां हैं, वो स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण है वो समस्त अवतारों के स्रोत हैं। ब्रह्मा जी 5.39 में इसकी घोषणा करते हुए कहते हैं, रामादिमूर्तेषु कलानि यमेन तिष्ठन् नानावतारं करोति भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं संभवतः परमपुमानयो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं आदि पुरुष उन श्री गोविंद का भजन करता हूं जो अपनी कलाओं के नियमन से अर्थात शक्तियों के परिमित प्रकाश द्वारा श्री राम आदि मूर्तियों में स्थित होकर भुवनों में अनेक अवतार धारण करते हैं, किंतु 28वें द्वापर के अंत में वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण परिपूर्णतम रूप से प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की प्राकट्य का उद्घोष करते हुए वर्णन कर रहे हैं कि मैं उन भगवान गोविंद का भजन करता हूं जो स्वयं श्री कृष्ण, राम, वराह, अनेक रूपों में, नरसिम्हा, वामन, ऐसे अनेक रूपों में, अनेक अलग अलग अवतारों में प्रकट होते हैं, अलग अलग युगों में अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। परंतु इस 28वें द्वापर युग के अंत में श्री कृष्ण के रूप में स्वयं साक्षात भजेंद्र नंद गोविंद भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, जो अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। वो साक्षात श्री कृष्ण गोविंद हैं। आज अनेक लोग प्रश्न उठाते हैं कि श्री कृष्ण विष्णु से आए हैं, विष्णु का अवतार हैं, और जो लगभग 5000 वर्ष पहले आए थे वो सबके स्रोत कैसे हो सकते हैं? परंतु ब्रह्मा जी यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण है वो समस्त अवतारों के स्रोत हैं। यहाँ तक कि विष्णु है वो भी भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में बैठे हैं, उनके शरीर का ही विस्तार है। शिरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और महाविष्णु। फिर उनसे विष्णु भगवान से आगे इस सृष्टि के ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है, ब्रह्मा जी से बाकी सृष्टि का निर्माण होता है। ये
विषय है वो बहुत ही गहन है। उसको समझने के लिए आपको भक्ति के अंदर प्रगति करना होगा। एक साधारण व्यक्ति इस सिद्धांत को, इस भगवान के गुह्य ज्ञान को बड़ी आसानी से स्वीकार नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिसने साधारणतया मात्र इतना सुना है कहीं महाभारत से, कृष्ण लीला से, कि कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व आए थे, देवकी के साधारण पुत्र थे, बाल बाल के रूप में आए थे, उन्होंने माखन चोरी करी थी, साधारण लीलाएं करी थी, एक परम पुरुष के रूप में प्रकट हुए थे, वो व्यक्ति इस सिद्धांत को नहीं समझ पाएगा। भक्तों, कृष्ण कोई साधारण देवकी के पुत्र नहीं थे, कृष्ण कोई नंद और यशोदा के साधारण लाल नहीं थे। श्री कृष्ण भजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र मालिक भगवान थे, जो समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण थे। ऐश्वर्य से समग्रेश वीर्य च यशसः श्रेय ज्ञान वैराग्य स एव भग इति गणा, जो समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों से, ज्ञान वैराग्य बल तपस्या यश सौंदर्य, समस्त प्रकार के यश, समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों से परिपूर्ण थे। श्री कृष्ण सर्व आकर्षक, वो भगवान श्री कृष्ण साक्षात ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि 28वें द्वापर युग के अंत में प्रकट होते हैं, और उन कृष्ण की भक्ति करने से व्यक्ति भगवान श्री हरि के धाम में जा पाएगा। आज हम देख रहे हैं कि लोग गोविंद को छोड़कर, जिस गोविंद की भक्ति भगवान स्वयं ब्रह्मा जी कर रहे हैं कि मैं उस गोविंद का भजन करता हूं, परंतु आज का दुर्भाग्यशाली मनुष्य, आज का दुर्भाग्यशाली मनुष्य है वो, जिस गोविंद की पूजा स्वयं ब्रह्मा जी कर रहे हैं, वो उस गोविंद की पूजा करने की बजाय आज का मनुष्य कोविड की पूजा कर रहा है, कोविड का चिंतन कर रहा है, कोविड का भजन कर रहा है। अरे ब्रह्मा जी से सीखना चाहिए कि कोविड का भजन करने की बजाय गोविंद का भजन कीजिए। पूरे दिन कोविड कोरोना कहाँ पे कितना फैला, कितना लोगों की मृत्यु हुई, कितना तेजी से फैल रहा है, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, इसी के ऊपर चर्चा कर रहा है। गोविंद की चर्चा कोई नहीं कर रहा है। अगर गोविंद की चर्चा करोगे तो जीवन में ये दुख है वो एक ही क्षण में समाप्त हो जाएंगे। आज का अभागा मनुष्य, दुर्भाग्यशाली, गोविंद का भजन करने की बजाय कोविड का भजन कर रहा है। भक्तों, गोविंद का चिंतन कीजिए, आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। पूरे दिन बैठकर मात्र टीवी के सामने, वहां पर इतने लोगों की मृत्यु हो गई, वहां पे इतने लोग बीमार हो गए, वहां पे इतने लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलने से मृत्यु हो गई, वहां पर उस प्रधानमंत्री ने ऐसा कह दिया, उस मुख्यमंत्री ने ऐसा कह दिया, मात्र इसी बातों में उलझे हुए हैं और पूरे दिन चिंताओं से युक्त रहते हैं। जो गोविंद के भजन में मस्त रहता है पूर्ण रूप से परम आनंद में स्थित रहता है, और जो कोविड के भजन में निरंतर लगा रहता है वो पूरे दिन चिंताओं से युक्त रहता है। इसलिए आप पर निर्भर करता है, निर्णय आपको लेना है कि आपको कोविड का भजन करना है कि गोविंद का भजन करना है। कृष्ण भावनामृत में योगी सदैव कृष्ण में ही स्थित रहता है, भले ही भौतिक जगत में वह विभिन्न कार्यों में व्यस्त क्यों न हो। जो कृष्ण भावनामृत में योगी है वो सदैव कृष्ण में ही स्थित रहता है, भले ही वो भौतिक जगत में अनेक विभिन्न कार्यों में व्यस्त क्यों नहीं रहता हो। हम देखते हैं कि कई लोग व्यापार भी करते हैं, अपना परिवार भी चलाते हैं, परंतु साथ ही साथ कृष्ण भक्ति में भी लगे हुए हैं। जहाँ आज संसार है वो मात्र भक्त को एक सन्यासी के रूप में देखता है, परंतु श्रील प्रभुपाद ने भक्ति की जो विधि है वो इतनी सरल बना दी, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, कि एक गृहस्थ व्यक्ति बड़ी आसानी से अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भक्ति कार्य है उनको सुचारू रूप से चला सकता है। भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.187 में इसका उल्लेख आता है, निखिलास्वप्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। कृष्ण भावनामृत में रत रहने वाला भगवत भक्त स्वतः मुक्त हो जाता है। जो कृष्ण भावनामृत में रत भगवत भक्त है वो स्वतः ही मुक्त हो जाता है, भले ही वो सांसारिक कार्यों में क्यों न लगा हो। भीष्म पितामह का दृष्टांत आता है भक्तों। भीष्म पितामह है, प्रहलाद महाराज है, विदुर जी है, क्रूर जी है, गोपियाँ हैं, गोपबाल है, परीक्षित महाराज है, बड़े बड़े आचार्य हुए हैं। भीष्म पितामह क्या कर रहे थे? एक परिवार में रहते हुए, अपने राज कार्य को संभालते हुए, पूर्ण रूप से राजतंत्र में थे, राजनीति में लिप्त थे, अनेक निर्णय लेने पड़ते थे, अनेक लोगों के सामने युद्ध करना पड़ता था, अनेक जगह पे जाकर राजनीतिक निर्णय लेने पड़ते थे, फिर भी भक्ति में इतने प्रकाष्ठा प्राप्त किए थे कि 12 महाजनों में उनका नाम आता है। जब वो मृत्यु की शैया पर
लेटे हुए थे, जीवन के अंत में स्वयं श्री कृष्ण भजेंद्र नंदन गोविंद उनके सामने खड़े थे और उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा। भक्तों, जिस भगवान के नाखून के अग्रभाग का दर्शन करने के लिए योगी जन है, तपस्वी है, वो हजारों साल तक तपस्या करते हैं, वो श्री कृष्ण भजेंद्र नंदन गोविंद स्वयं साक्षात अपने रूप में, अपने साक्षात रूप में भीष्म पितामह के सामने खड़े थे। इससे सिद्ध होता है कि परिवार में रहते हुए भी, अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए भी भक्ति की जा सकती है। आप और हम क्या साधारण परिवारों को संभाल रहे हैं, उधर भीष्म पितामह संपूर्ण हस्तिनापुर के राजा के उत्तरदायित्व को निभा रहे थे, समस्त सेना का उत्तरदायित्व निभा रहे थे, फिर भी भक्ति में लगे हुए थे। प्रहलाद महाराज एक बहुत चक्रवर्ती सम्राट राजा हुए, जिन्होंने अपने राज कार्यों को इतना सुचारू रूप से चलाया कि आज भी उनके राज्य का दृष्टांत दिया जाता है, उदाहरण दिया जाता है, परंतु फिर भी वो भक्ति में इतने सर्वश्रेष्ठ थे कि 12 महाजनों में उनका भी नाम आता है। विदुर जी हस्तिनापुर में ही रह रहे थे, वो भी राज कार्य में इतने लगे हुए थे। जब भी किसी राजनीति की बात आती है तो विदुर नीति बड़ी फेमस है भक्तों, बड़ी प्रसिद्ध है। विदुर जी की नीति है वो राजनीति करने में या कोई अपने जीवन में पालन करने में बड़ी फेमस है, परंतु फिर भी भगवान श्री कृष्ण के भजन में इतने मग्न थे कि वो भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय थे। अक्रूर जी है, वो कंस के यहाँ पर मंत्री के रूप में काम कर रहे थे, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न थे। वो भगवान के साथ हमेशा उपस्थित रहते थे। गोपियाँ अपने समस्त घर का कामकाज करते हुए भी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय थी। इसलिए तो महाप्रभु ने कहा कि गोपियों के पद चिन्हों पर चलते हुए मैं भक्ति को करना चाहता हूँ। यह है भक्ति की सर्वश्रेष्ठ अवस्था। भक्तों, नारद पंचरात्र में वर्णन आता है, दिक्काल धनु अचिने कृष्ण चेत विधाय च तन्मयो भक्ति क्षिप्रम जीवो ब्राह्मण योजयते। देश काल से अतीत तथा सर्वत्र श्री कृष्ण के दिव्य रूपों में ध्यान एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाता है और तब उनके दिव्य समाधि सानिध्य की सुखी अवस्था प्राप्त हो सकती है। जब व्यक्ति है वो देश काल अतीत के तथा सर्वत्र श्री कृष्ण के दिव्य रूप में ध्यान में एकाग्र होता है, तब वो परम आनंद की अनुभूति कर पाता है। हमेशा अत्र तत्र सर्वत्र देश काल परिस्थिति को बिना किसी रुकावट को जाने हमेशा भगवान के ध्यान में लीन रहता है, वह व्यक्ति दिव्य आनंद की अनुभूति करता है। भक्तों, दिव्य रूप में ध्यान का अभिप्राय है उनकी लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करना। भक्तों, दिव्य रूप का ध्यान का अर्थ क्या है? भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और भगवान के रूप का वर्णन करना, उनकी कथाओं को सुनना, उनके नाम का जप करना, उनके नाम का कीर्तन करना। जब भक्तगण उनके प्रत्येक भक्ति के कार्य में रमण करते हैं, उनके नियमों का पालन करते हैं, तो वो भगवान के दिव्य स्वरूप में ध्यान में लीन रहते हैं। कलयुग के लिए ध्यान क्या है? भगवान श्री हरि के नाम का जप करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर कोई प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक भगवान के नाम का निरंतर जप करेगा, श्रील प्रभुपाद कहते थे कि आप मात्र 16 माला जप प्रतिदिन कीजिए, 4 नियमों का पालन कीजिए, श्रीमद् भागवतम जैसे शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, आप अंत में भगवत धाम जाएंगे, इसमें मेरी गारंटी है। प्रभुपाद ने इतना आश्वासन दिया है। जो भगवत धाम प्राप्त करने के लिए अनेक युगों में अनेक वर्षों तक तपस्या की जाती थी, यज्ञ किए जाते थे, विग्रह पूजा की जाती थी, उसके उपरांत भी कोई गारंटी नहीं थी। आज के आचार्य इतनी गारंटी ले रहे हैं, और अगर हम फिर भी उसको स्वीकार करने में हिचकिचाएंगे तो हमसे अभागा कोई नहीं होगा। भक्तों, योगा अभ्यास में समाधि की सर्वोच्च अवस्था कृष्ण भावनामृत है। योगा अभ्यास में जो समाधि की सर्वोच्च अवस्था है वो कृष्ण भावनामृत है। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित हो गया, कृष्ण भक्ति का पालन कर रहा है, तो वो योग में सर्वश्रेष्ठ अवस्था में स्थित है। और भक्ति कैसी? ऐसा नहीं कि जुम्मा एक दिन गए, 2 दिन नहीं गए, मंदिर जाए, घंटी बजाकर वापिस आए। आचार्यों के मार्गदर्शन में, प्रामाणिक रूप से गुरु के मार्गदर्शन में आप भक्ति कर रहे हैं। नहीं, 16 माला जप करना, 4 नियमों का पालन करना, निरंतर रूप से भागवतम श्रवण करना, शास्त्रों का पठन करना,
जो कोई मिलता उनको भगवान के विषय में चर्चा करना, इस स्थिति में अगर कोई लीन है तो उसे समाधि के स्तर पर मान लेना चाहिए। केवल इस ज्ञान से कि श्री कृष्ण प्रत्येक जन के हृदय में परमात्मा रूप में उपस्थित है, योगी निर्दोष हो जाता है। मात्र इस रूप में जानना कि भगवान श्री कृष्ण है वो प्रत्येक जन के हृदय में स्थित है, परमात्मा रूप में स्थित है, योगी है वो पूर्ण रूप से निर्दोष हो जाता है। जब वह प्रत्येक जीव में श्री कृष्ण को देखेगा तब किसी के प्रति कोई अपराध नहीं करेगा। निर्दोष होने का अभिप्राय क्या है? जब योगी प्रत्येक जीव में श्री कृष्ण को परमात्मा रूप में देखेगा तब उसके प्रति कोई दुर्व्यवहार नहीं करेगा। आज अनेक प्रकार के हिंसाएं होती है, अनेक प्रकार के जघन्य अपराध होते हैं, बहन बेटियों के साथ गलत व्यवहार होता है। उसका कारण क्या है? कोई अपनी बहन के साथ तो गलत व्यवहार नहीं करता, कोई अपने भाई के साथ तो गलत व्यवहार नहीं करता। जब वो देखता है कि ये पराया है, ये मेरा है, जब वो वास्तविकता को नहीं जानता है कि उसके अंदर भी भगवान विद्यमान है, उसके अंदर भी परमात्मा रूप में भगवान स्थित है, उस नाते वो मेरा भाई हुआ, तब वो दूसरे के साथ जघन्य अपराध करता है। अगर कोई व्यक्ति जान लेगा कि उसके अंदर भी भगवान है और वो भी भगवान की संतान है, मैं भी भगवान की संतान हूँ, इस नाते वो मेरा भाई हुआ, तो उस अवस्था में वो किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाएगा, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करेगा और उस अवस्था में इस जगत में, संपूर्ण जगत में पूर्ण शांति स्थापित हो जाएगी। गोपाल तापनी उपनिषद 1.21 में भगवान की इस अचिंत्य शक्ति की पुष्टि इस प्रकार होती है। एको अपि संबुद्धा चो अवभाजित वो अभाति। यद्यपि भगवान एक हैं किंतु वह जितने सारे हृदय हैं उनमें उपस्थित रहते हैं। यद्यपि भगवान है एक परंतु जितने हृदय हैं उन सब में परमात्मा रूप में स्थित रहते हैं। स्मृति शास्त्र में भी इसका उल्लेख आता है। एक एव परो विष्णु सर्वव्यापी न संचय ऐश्वर्याद रूपम एकम सूर्यवत बधूयते बहुधैत। विष्णु एक हैं फिर भी वे सर्वव्यापी हैं, एक रूप होते हुए भी वे अपनी अचिंत्य शक्ति से सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य एक ही समय अनेक स्थानों में दिखता है, जिस प्रकार सूर्य एक ही समय में अनेक स्थान में दिखता है। आप भारत के मुंबई शहर में बैठे हो, राजस्थान में बैठे हो, बंगाल में बैठे हो, पंजाब में बैठे हो, उत्तर प्रदेश में बैठे हो, बिहार में बैठे हो, किसी भी स्थान पर बैठे हो, सूर्य एक ही रूप में आपको दृष्टिगोचर होगा। हालांकि आप अलग अलग स्थान में हो सकते हैं परंतु सूर्य है वो एक ही दिखेगा। उसी भांति आपको देखने का तरीका अलग अलग प्रत्येक जन हो सकता है परंतु परमात्मा है वो एक है, श्री कृष्ण है वो परम भगवान है। जो कोई योगी इस सिद्धांत को जान लेगा वह जीवन में निश्चित रूप से भक्ति के मार्ग में तो अग्रसर होगा, अपने जीवन का तो कल्याण करेगा, साथ ही साथ इस अवस्था को जानकर दूसरों को भी कृष्ण भक्ति प्रदान करेगा और दूसरे जीवों का भी कल्याण करेगा। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 31 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।